हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में मैं स्टार्ट कर रही हूँ कंप्यूटर्स, वो भी बिल्कुल बेसिक से, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे स्टेट लेवल कोई एग्ज़ाम है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एग्ज़ाम है या फिर आईसीएसई या सीबीएसई बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, उसमें अगर आपके पास कंप्यूटर्स है तो उसमें आपको बहुत ये हेल्प करेगा। तो आप देख सकते हैं इधर मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज़ कंप्यूटर, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। तो इधर मैंने कंबाइंड 3 क्वेश्चंस लिख दिए हैं और इनको हम बारी बारी एक एक करके देखेंगे, बट मैंने बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं ताकि आपको याद रहे, क्योंकि ये लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए भी आप ये वीडियो देख सकते हैं और अपना कंप्यूटर एग्ज़ाम्स के प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मैंने एक ही में लिख दिया है। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ कंप्यूटर। सबसे पहले कंप्यूटर की फुल फॉर्म, जी हाँ, कंप्यूटर की भी फुल फॉर्म होती है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। तो ये जो है ये एक फुल फॉर्म है, ये मैंने ऐसे सच लिखा है। अगर आपको लगता है कि अगर हाँ कंप्यूटर की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है तो आपको ये वाली फुल फॉर्म लिखनी है। अच्छा, कंप्यूटर होता क्या है, डेफिनेशन मैंने इधर मेंशन करी है। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेसेस डाटा एज पर इंस्ट्रक्शन। तो इसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहा गया है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मतलब क्या, जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। ऑब्वियसली हमारा कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी से ही चलेगा, उसको बैटरी को हमें चार्ज करना पड़ता है, देन ओनली वी कैन यूज़ आवर कंप्यूटर। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो प्रोसेस करता है हमारा डाटा एज पर इंस्ट्रक्शन। जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा डाटा प्रोसेस होता है। आफ्टर दैट किसने इन्वेंट करा था, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि मैंने इधर लिखा है। ये चार्ल्स बेबेज जो हैं, जो कि इन्वेंटर हैं किसके, कंप्यूटर के। तो ये तो आ गया आपका व्हाट इज़ कंप्यूटर। आप डेफिनेशन लिखेंगे, देन हु इन्वेंटेड एंड व्हेन इट वाज इन्वेंटेड। तो ये हो गया आपका कंप्यूटर का। एंड नाउ कौन सा है हमारा, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं कंप्यूटर की, तो आप देख सकते हैं मैंने एक डायग्राम के हेल्प से शो करा है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो है सबसे पहला जो है स्पीड। तो भाई कंप्यूटर को हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, वो ह्यूमन से ज़्यादा स्पीड में काम कर सकता है ऑब्वियसली, तभी हम इसको यूज़ करते हैं। सेकंड है एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी में क्या है भाई, स्पीड है लेकिन काम ही गलत हो रहा है तो उसका क्या मतलब है। तो एक्यूरेट होना चाहिए, जो भी हमारा डेटा है, जो भी हम प्रोसेस करना चाहते हैं अपना डेटा, जो भी आउटपुट होना चाहिए वो एक्यूरेट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारा डेटा ही गलत, मतलब आंसर ही, आउटपुट ही गलत आ रहा है। नेक्स्ट है स्टोरेज। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, स्टोरेज। स्टोरेज मतलब हमने सुना ही है कि कंप्यूटर की मेमोरी होती है, ऑब्वियसली हम उसमें अपना डेटा स्टोर करते हैं। भाई हम ह्यूमन इतना नहीं रिमेंबर रख सकते हैं चीज़ों को, तो हम उसको स्टोर करके रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कुछ भी एक्सेल में कुछ काम करा, वर्ड में कुछ काम करा, तो हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो स्टोरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, कंप्यूटर का। नेक्स्ट आ गया मल्टीटास्किंग। अच्छा, मल्टीटास्किंग ह्यूमंस भी होते हैं लेकिन कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा मल्टीटास्किंग होता है। इसमें हम सेवरल टास्क एक साथ कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग का मतलब ये होता है कि खूब सारे टास्क एक साथ करना। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कंप्यूटर पे एक तरफ आप अपना कोई म्यूज़िक भी सुन सकते हैं, साथ ही साथ आप कोडिंग भी कर सकते हैं कोई भी लैंग्वेज में, साथ ही साथ आप किसी से कॉल पे भी बात कर सकते हैं। मतलब यू कैन डू मल्टीपल टास्क एट अ सेम टाइम। नेक्स्ट है स्केलेबिलिटी। तो स्केलेबिलिटी क्या होता है, मतलब हम इसको अपग्रेड कर सकते हैं। मतलब आपने देखा होगा हमारे पास पहले के कंप्यूटर्स कैसे थे और आपके कंप्यूटर्स कैसे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अपग्रेडेशन हुआ है। तो मतलब हम उसको स्केलेबिलिटी, मतलब स्केलेबल कर सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट है कंप्यूटर का। नेक्स्ट है कनेक्टिविटी। ऑब्वियसली कनेक्टिविटी हम कर सकते हैं, किसी भी कंप्यूटर को किसी भी कंप्यूटर से हम कनेक्ट कर सकते हैं वाया नेटवर्किंग। तो ये कनेक्टिविटी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है किसका, कंप्यूटर का। नेक्स्ट है सिक्योरिटी। ऑब्वियसली हम सिक्योरिटी मेजर्स अप्लाई करते हैं कंप्यूटर में। अच्छा, जैसे कोई वायरस हो, वायरस से बचाने के लिए हम इसमें एंटीवायरस वगैरह इंस्टॉल करते हैं। नेक्स्ट सिक्योरिटी जैसे आती है आपकी, एक तो वायरस से हो गया, एंटीवायरस का हो गया, एक क्या होता है पासवर्ड सिक्योरिटी। पासवर्ड लगाते हैं हम, अपने वर्क को भी सिक्योर कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर को भी हम बचा सकते हैं वायरस से। नेक्स्ट है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर।
तो जी क्या कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर में, जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं वो 5 कंपोनेंट्स होते हैं। ये बहुत बार एग्जाम्स में आता है। तो पहला आ गया आपको इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होता है, जिसके थ्रू हम इनपुट देते हैं। तो इसमें कौन कौन सा आ गया, जैसे आपका कीबोर्ड आ गया, ठीक है, या माउस आ गया। तो ये क्या है, इनपुट, जिसके हेल्प से हम इनपुट देते हैं किसको, कंप्यूटर को। नेक्स्ट आपका आ गया आउटपुट डिवाइस। आउटपुट ऑब्वियसली नेम सजेस्ट कर रहा है जिसमें हम आउटपुट देख सकते हैं या लेते हैं। दैट इज़ योर मॉनिटर आ गया, है ना, मॉनिटर आ गया। और नेक्स्ट क्या आ गया, प्रिंटर भी आ सकता है। तो बहुत सारे होते हैं, तो इधर मैं एग्जांपल ऐसी बता रही हूँ, एक दो। तो आउटपुट डिवाइस आ गया। नेक्स्ट क्या है आपका, मेमोरी। मेमोरी हमें पता ही है, मेमोरी को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, रैम और रोम। तो रैम का हमें पता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड रोम रीड ओनली मेमोरी। अच्छा, जो रैम होती है वो वॉलेटाइल होती है, मतलब टेम्परेरी स्टोरेज के लिए यूज़ होती है, परमानेंटली उसमें डेटा स्टोर नहीं होता है। रोम में हम परमानेंटली डेटा स्टोर करते हैं। तो ये दोनों डिफरेंस हैं, जहाँ पे भी रैम और रोम हो, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, मेमोरी की। नेक्स्ट आ गया आपका कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अच्छा, इन दोनों को कंबाइन करके हम क्या बोलते हैं, सीपीयू। सीपीयू हमने सबने सुना है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मतलब इधर आप एक डायग्राम देख सकते हैं, उसकी हेल्प से समझेंगे। कोई भी हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर में तो एक प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग किस में होती है, सीपीयू। सीपीयू में क्या क्या है हमारा, मेमोरी है, दैट कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक यूनिट। तो मतलब जो सीपीयू है, सीपीयू कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक यूनिट को कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, सीपीयू। और ये भाई मेमोरी तो हमें चाहिए ही है, अगर कोई भी कंप्यूटर हमें रन करना है तो रन करने के लिए भी कोई टास्क उसमें, तो हमें मेमोरी चाहिए। तो उसमें इन सबको कंबाइन कर कह देते हैं प्रोसेसिंग। और कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को हम कहते हैं सीपीयू, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अच्छा, इधर प्रोसेसिंग हो गई, आप डायग्राम में देख सकते हो, हमने इनपुट दिया कुछ भी, प्रोसेसिंग हो गई, एंड देन वी विल गेट द आउटपुट, देन हमें आउटपुट मिलता है। तो 5 कंपोनेंट्स या कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर को हम कैसे डिवाइड करते हैं, इन 5 कंपोनेंट्स में हम डिवाइड करते हैं अपने कंप्यूटर को। तो आपने देखा इधर कि कंप्यूटर क्या होता है, हु वॉज द इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर, देन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, एंड देन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आ जाता है, और मैंने इनका बेसिक बताया है। डिटेल में सबके पास बुक्स वगैरह में होता है, बट लास्ट मिनट जो आपको प्रिपरेशन करनी होती है तो वो आप इस वीडियो की हेल्प से कर सकते हैं।